हमारे साथ जुड़ी हैं सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रिया गुलाटी जी तहलका डिजिटल में। जिस तरीके से आप देख रही हैं कि अंकिता हत्याकांड पर आज फैसला आना है, तो किस तरीके की उम्मीद सभी लोगों ने लगाई है, क्या कहेंगी इस पर? देखिए नैना जी, अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड रहा है ये उत्तराखंड का सबसे चर्चित हत्याकांड बन चुका है अब तक। और भाई बहुत ही हाई प्रोफाइल हत्याकांड है ये। बहुत सारे बड़े बड़े नाम इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है बहुत पहले से, कि बीजेपी के बहुत सारे बड़े बड़े नाम इसमें शामिल है, नेताओं के। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा हत्याकांड रहा है जिसके फैसले का इंतजार उत्तराखंड के हर व्यक्ति को है। उत्तराखंड का हर आंदोलनकारी, हर व्यक्ति ये चाहता है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। और हम भी आज यही सोच रहे हैं कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा, देखिए हम कोर्ट के फैसले की हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन हम जब भी चाहेंगे कि जो भी फैसला हो वो अंकिता भंडारी के हित में हो। आपने जिस तरीके से देखा कि देखिए उनके माता पिता का बयान भी सामने आया और हत्याकांड के बाद से ही लगातार हर कोई यही चाहता है कि आरोपियों को फांसी हो, तो आपको क्या लगता है किस तरीके का फैसला आ जाने वाला है? देखिए, अगर मैं न्यायपालिका की बात करूं तो बहुत जल्दी फांसी की सजा नहीं होती है। हाँ, आजीवन कारावास होता है। लेकिन हाँ, जिस तरीके का ये हत्याकांड है, जिस तरीके का आक्रोश लोगों में है, उत्तराखंड के लोगों में अंकिता भंडारी को लेकर, उसके उसको न्याय दिलाने को लेकर, तो मुझे लगता है हाँ, फांसी की सजा अगर होती है तो ये वाकई में एक उचित न्याय होगा अंकिता भंडारी के साथ। हम्म, हम लगातार देख रहे हैं कि देखिए वीआईपी मेहमानों का जो नाम था वो आज तक सामने नहीं आ पाया, तो आपको क्या लगता है कि जितनी जी। जांच इस पर की गई है, एसआईटी की मैं बात करूं, जिस तरीके से गठन इस पर किया जा रहा है, जिस तरीके से बातचीत इस पर की जा रही थी, जिस तरीके से जांच पड़ताल इस पर की जा रही थी, तो क्या लगता है कि आप वीआईपी मेहमानों का नाम जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ सकता है, या फिर इसको भी किसी न किसी तरीके से छुपा दिया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से अब तक जांच चली है, जिस तरीके से कि पहले जिस दिन ये सब कुछ हुआ उसके अगले दिन रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला देना, और बाकी अभी तक जो नाम सामने नहीं आए हैं, उससे तो यही समझ में आता है कि पूरी जांच इन्फ्लुएंस्ड थी। हम्म। कहीं ना कहीं दबाव में लोग थे जो जांच कर रहे थे, और नाम अभी तक छुपाए जा रहे हैं। तो अब देखने की बात यही होगी कि क्या वाकई में एसआईटी ने अपनी जांच सही तरीके से करी है या नहीं करी है, किन लोगों के नाम उन्होंने दिए हैं। क्योंकि अभी तक तो नाम कोई सामने आए नहीं है, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, वाकई में बड़े बड़े लोग अगर शामिल हैं तो उनके नाम सामने आने चाहिए। जांच इन्फ्लुएंस्ड नहीं होनी चाहिए, और कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जांच इन्फ्लुएंस्ड ना हो किसी भी तरीके से। हम्म, जिस तरीके से हमने देखा था, देखिए कि हत्याकांड हुआ है उसके बाद साक्ष्य को मिटाने की जिस तरीके से कोशिश की गई थी, ये सभी ने देखा कि बुलडोजर वहां पर चला गया, सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। केस के बारे में हर कोई बहुत ही बारीकी से जानता है, क्योंकि लोगों का इस पर काफी ज्यादा सहयोग सामने आया है। तो आपको क्या लगता है कि आज जो भी फैसला आएगा, जितने लोगों ने संघर्ष इसमें किया है, क्या वो संतुष्ट हो पाएंगे इस फैसले से? देखिए, अगर अंकिता भंडारी के हित में फैसला आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये अंकिता भंडारी के हित में नहीं आता है फैसला, तो एक और नया आंदोलन उत्तराखंड में छिड़ जाएगा फिर से। हम्म। और कहीं ना कहीं न्यायपालिका से लेकर और सरकार पर से जनता का भरोसा भी उठ जाएगा। तो अब ये सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है और कोर्ट की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो एक उचित फैसला दे, हम्म। अंकिता भंडारी के हित में फैसला दे, और जांच सही तरीके से की गई हो। जिस तरीके से हमने देखे कि देखिए एक सामान्य परिवार की बेटी थी अंकिता, और किस तरीके से वो बाहर आती हैं और काम करने की कोशिश, वनंतरा रिजॉर्ट में वो काम करती हैं, अपने सपनों को पूरा करने का काम करती है, लेकिन किस तरीके से उनके सपनों को कुचल दिया जाता है। तो उत्तराखंड में एक महिला सुरक्षा को लेकर भी ये बहुत बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है, और इसको लेकर कई सारे आंदोलन भी किए गए, जिसमें गिरफ्तारी भी हुई, और पुलिस की किस तरीके से बर्बरता भी कहीं ना कहीं हमें दिखाई दी थी, क्योंकि हुजूम लोगों का इतना ज्यादा उमड़ गया था सड़कों पर कि वो कंट्रोल करने के लिए भी पुलिस को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही थी। तो आपको क्या लगता है आज किस तरीके की स्थिति बनेगी अगर अंकिता के हित में फैसला नहीं आता? वो लोगों में जो गुस्सा भरा हुआ है वो कितना ज्यादा उबाल ले सकता है? देखिए, मैंने एक बार अभी भी कहा कि एक और नया आंदोलन फिर से छिड़ जाएगा। जहां हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अभी तक उत्तराखंड का नाम किसी भी तरह के क्राइम रेट में बहुत नीचे था। लेकिन अब जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ा है उत्तराखंड में, और महिला सुरक्षा की बात जहाँ पे करते हैं, तो आए दिन हमें अंकिता भंडारी के बाद ऐसे कई केसेस हमारे सामने आ गए
जिसमें हम कहेंगे कि महिला सुरक्षा ताक पे रखी गई। और कहीं ना कहीं आज भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। जो लड़कियां पहाड़ से उतर के शहर में आके अपनी रोजी रोटी की तलाश में नौकरी कर रही हैं, कि उनको लगता है कि कहीं हम अपने अपने परिवार को सपोर्ट कर पाएंगे और कहीं कहीं हम भी अपना अपना स्वावलंबी बन पाएंगे, तो वहां पे उनको कहीं ना बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और यही बिल्कुल। जरूरत है इस वक्त उत्तराखंड में एक सुरक्षा का माहौल बनाने की। तो हम्म। आज सारा का सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है, कोर्ट के फैसले पे, कि वो उत्तराखंड को एक सुरक्षित माहौल दे पाती है कि फिर से एक एक सही फैसला देकर, या फिर डर के माहौल में जीने के लिए महिलाएं मजबूर होंगी और फिर से सड़कों पे उतर के उत्तराखंड आंदोलन की तरह एक और आंदोलन का रूप लेंगी। जिस तरीके से हमने देखा कि देखिए सरकार जो है वो लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, लगातार महिला सुरक्षा की बात और बड़े बड़े दावे और वादे करती नजर आती है, लेकिन वहीं जब उत्तराखंड की बेटी इस देश की बेटी के साथ ऐसा होता है तो उसके बाद न्याय मिलने में 2-3 साल का समय जो है वो लग जाता है। चलिए मान लेते हैं कि इस पर जांच बिठाई गई चीजें, लेकिन जब भी भाजपा सरकार से जो सत्ता में है सवाल किया गया कि कब इंसाफ मिलेगा, तब वो इस बात से नकारते नजर आए और मुंह छुपाते कहीं ना कहीं नजर आए। तो आपको क्या लगता है कि अगर फैसला आज हितकारी नहीं होता, हित में नहीं आता है, तो क्या इससे बीजेपी सरकार पर या फिर जो सत्ता में इस वक्त सरकार है उस पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, भाजपा सरकार पर यकीनन सवालिया निशान उठेंगे कि क्यों उन्होंने अपने ही लोगों को छुपाने का काम किया, क्यों इस तरीके से जांच इन्फ्लुएंस्ड थी, दबाव में लोगों ने काम करा। सरकारी अमला जितना भी लगा हुआ था इस जांच में, वो कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहा था, कहीं ना कहीं साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही थी पहले ही दिन से। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे सवालिया निशान पहले ही बीजेपी सरकार पर उठ रहा है। लेकिन हाँ, वहीं पे इस बात की भी हमें हमें इस बात को नकारना नहीं चाहिए कि हाँ, जांच अभी भी चल रही है और फैसला आ रहा है, और हमें उम्मीद यही रखनी चाहिए कि फैसला अंकिता भंडारी के हित में होगा। अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी थी, और उत्तराखंड की बेटी पे अगर अगर आप उत्तराखंड के हित में फैसला नहीं देंगे, तो ये सवालिया निशान वाकई में जो गवर्निंग हमारी सरकार है उस पर उठेगा। हमने देखा कि देखिए एसआईटी ने लगभग 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है और 97 गवाहों को अदालत में पेश किया गया है। तो क्या लगता है आपको कि इन सारी चीजों के बावजूद भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो किस तरीके की स्थिति बनेगी? और ये बेहद दुख की बात होगी कि अगर उत्तराखंड की बेटी को, इस देश की बेटी को इतना सब कुछ करने के बाद भी न्याय ना मिले, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये एक नए आंदोलन की शुरुआत हमें लग रही है। महिला सुरक्षा वाकई में उत्तराखंड पे ताक पर है अगर इस तरह के फैसले इतने लंबित रखे जाते हैं और उसके बाद महिलाओं के हित में नहीं आते हैं, क्योंकि ये कोई प्लांटेड चीजें नहीं है। ये एक घटना घटी जो सबके सामने है, साक्ष्य मिटाए गए, ये सबके सामने है, बड़े बड़े नाम इसमें संलिप्त हैं भाजपा के नेताओं के, वो सबके सामने है। उसके बावजूद अगर इतना, और आप कह रहे हैं कि 97 के करीब लोगों की इसमें बयान लिए गए हैं, तो इतने सारे लोगों के जब आपने बयान लिए हैं तो कुछ तो निकल के आया होगा ना बयानों के सामने। किन्हीं लोगों के तो नाम आए होंगे ना, तो वो नाम क्यों अब तक छुपाए गए हैं? क्यों अब तक वो नाम सामने नहीं आए लोगों के? वो नाम सामने भी आने चाहिए, उनको सजा भी होनी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।